एक छोटा सा गांव था जिसके पास एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में हर समय पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं और वहां के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। गांव वाले उस जंगल को भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। जंगल के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था जिसे सभी लोग बड़े आदर से महादेव वृक्ष कहते थे। लोगों का पक्का विश्वास था कि उस पेड़ में स्वयं भोलेनाथ का वास है। लेकिन एक दिन शहर से कुछ लालची लोग वहां आए। उन्होंने गांव वालों को बहकाते हुए कहा, अगर ये जंगल काट दिया जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी और तुम सब रातों रात अमीर बन जाओगे। कुछ गांव वाले उनके इस लालच में आ गए और फिर धीरे धीरे उन हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने लगी। जैसे जैसे पेड़ कटते गए वैसे वैसे गांव का माहौल बदलने लगा। गर्मी असहनीय होने लगी, नदियां सूखने लगी और जो पक्षी चहचहाते थे वे धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन वो लालची लोग फिर भी नहीं रुके। फिर एक रात अचानक एक भयंकर आंधी आई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और पूरा जंगल जैसे डर से कांप उठा। ठीक उसी समय उस पुराने महादेव वृक्ष से एक बहुत ही तेज प्रकाश निकला और वहां स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। उनका वो जटाधारी रूप, गले में लिपटे नाग, हाथ में त्रिशूल और आंखों में तीव्र क्रोध। तभी भोलेनाथ की भारी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, प्रकृति को नष्ट करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे ही उन लालची लोगों ने डर के मारे पेड़ काटने की आखिरी कोशिश की, वैसे ही उनकी कुल्हाड़ियां तुरंत पत्थर की बन गईं। ये चमत्कार देख पूरा जंगल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। गांव वालों को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। सबने रोते हुए भोलेनाथ के चरणों में सिर झुकाया और माफी मांगी। तब महादेव शांत हुए और बोले, जो एक पेड़ बचाता है वो हजारों जिंदगियां बचाता है। भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद पूरे गांव ने मिलकर संकल्प लिया और हजारों नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे वो गांव फिर से हरा भरा हो गया, सूखी नदियां फिर से बहने लगीं और पक्षी भी अपने घरों को लौट आए। पेड़ सिर्फ प्रकृति नहीं, स्वयं महादेव का रूप हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर धरती को बचाना है तो पेड़ों को बचाना होगा।